हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि आपने बहुत ज़्यादा मेंशन किया था कमेंट्स में। ये पेपर टीचर एजुकेशन से है एंड प्रोग्राम बीएड। उसके अलावा ये टॉपिक आपका कहीं पे भी हो तो आप ये उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक जो है ये थोड़ा क्रिटिकल है, अगर समझा जाए तो इजी है, लेकिन इसके लिए थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत है। तो आप बोर नहीं होइएगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल क्या है? यहाँ पे इंटरेक्शन देखी जाती है, क्लास की ऑब्जर्व की जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ रफ वर्क, फिर मैं आपको बाकी सब दिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है, आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और आपको अच्छे से वीडियो समझ आएगा। ये टॉपिक आप बने रहिएगा लास्ट तक। ये फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, ठीक है, ये टीचर है। टीचर इनको कुछ बोलता है, पढ़ाता है या क्वेश्चन पूछता है, या बच्चे इनको रिस्पॉन्स करते हैं, या कभी कभी साइलेंस भी हो जाती है, कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है इनके बीच में, जब कम्युनिकेशन होती है, तो इस इंटरेक्शन को एक ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करता है। ठीक। वो ऐसी जगह बैठता है जहाँ पे वो बच्चों को भी सुन सके, देख सके, और टीचर को भी सुन सके और देख सके। वो ऑब्जर्व करते हैं। अब सीधी सी बात है, जब वो क्लास के दौरान डिफरेंट एक्ट्स ऑब्जर्व करेगा तो वो प्रॉपरली नहीं लिखेगा कि टीचर आस्क्स द स्टूडेंट क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आंसर्स लाइक दैट। वो ये नहीं लिख सकता, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसको हर सेकंड जो है वो नोट करना होता है। हर सेकंड क्या हुआ, टीचर ने पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, टीचर पूछेगा, बच्चे वो दिन सेकंड उठ के जवाब देगा। तो वो ये नहीं लिख सकता कि टीचर आस्क क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन। तो इसके लिए प्रॉपर कोडिंग दी गई है। जब टीचर बात करेगा फॉर एग्जांपल, उसके लिए ए और वन, ऐसे, ये मैं ऐसे ही बोल रही ए और वन, मैं आपको बाद में समझाऊंगी क्या क्या कोडिंग है। तो उनको 1 2 3 4 5 कैटेगरी कोड दिया जाता है, क्योंकि टाइम नहीं है ऐसे लिखने के लिए प्रॉपर। तो उनके लिए प्रॉपर कोडिंग दी हुई है। फिर वो कोडिंग वो एनकोड करते हैं। फिर वो जो ऑब्जर्वर है वो दूसरे रूम में जाके उसको डी कोड करता है कि इंटरेक्शन कैसी रही क्लास में, टीचर ने क्रिटिसाइज किया कि प्रेज किया, कि वहाँ पे साइलेंस हुई, ऐसे ऐसे वो रूम में जाके फिर डी कोड करते हैं। ठीक। इससे पता चलती है इंटरेक्शन कैसी हो रही है क्लास में। ठीक। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल। द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इन द क्लासरूम इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने बोला कि टीचिंग लर्निंग के दौरान जब एक टीचर पढ़ाता है, बच्चे सुनते हैं, तो वहाँ पे इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। द सक्सेस ऑफ ए टीचर मे बी जज्ड थ्रू द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ हिज बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। एक टीचर, उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है, सक्सेसफुल है कि नहीं, बच्चे उनका टॉपिक समझ रहे हैं कि नहीं, उसके लिए टीचर का बिहेवियर अच्छा होना और इंटरेक्शन होना बच्चों से बहुत ज़रूरी है। ठीक। Thus, a systematic or objective analysis of teachers' classroom interaction may provide a reliable assessment. इससे तभी हमें टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो रही है कि नहीं, उसके लिए हमें एनालाइज करना है, असेस करना है, एग्जामिन करना है। वहाँ ऑब्जर्व होके एक ऑब्जर्वर को हम रखते हैं क्लास में। व्हाट गोज ऑन इनसाइड द क्लासरूम इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फिर वो देखता है ऑब्जर्वर की क्लास में क्या हो रहा है, क्या कैसे पढ़ाई हो रही है। ठीक। नेड ए फ्लैंडर्स, इनका नाम बहुत ज़रूरी याद रखना है, आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। इनका नाम किसने ये जो है दिया? नेड ए फ्लैंडर्स डिफाइंस टेक्नोलॉजी एज टीचिंग एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। उन्होंने बोला टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, वन वे नहीं है। यहाँ पे दोनों इंटरेक्ट करने चाहिए, टीचर भी और प्यूपल भी। प्यूपल मीन्स स्टूडेंट। इंटरेक्शन मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ ए टीचर एंड स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इंटरेक्शन का मतलब है पार्टिसिपेशन करना है, जब टीचर भी बात करे और स्टूडेंट भी रेस्पॉन्ड करे या आंसर करे। ठीक। टीचर इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट ऑल्सो इंटरेक्ट विद द टीचर। टीचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को और बच्चे भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक।
यहाँ पे क्या क्या बेस रहेगी वो हम देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स है ये। टीचर इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स थ्रू लेक्चर, आस्क क्वेश्चन, क्रिटिसाइजिंग, गिविंग डायरेक्शन। टीचर जो है वो बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, पहले लेक्चर के थ्रू, फिर कभी क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी क्रिटिसाइज, जब बच्चा कभी आंसर ना दे या कभी कोई न्यूसेंस क्लास में हो तो क्रिटिसाइज भी करते हैं या उनको प्रॉपर डायरेक्शंस दे के इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक। स्टूडेंट्स रिएक्ट टू द टीचर्स लेक्चर एंड क्वेश्चन, दे गिव रेस्पॉन्सेज। स्टूडेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली टीचर के लेक्चर को और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछते हैं और रेस्पॉन्स भी करते हैं। ठीक। अब है थर्ड, इट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इंटरैक्शन एनालिसिस क्या होता है? इंटरैक्शन एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ए पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड रिसीवर। इंटरैक्शन एनालिसिस में एनकोड की जाती है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3, ये होती है एनकोडिंग। फिर इनको डिकोड किया जाता है कि 1 का मतलब क्या है, आस्क क्वेश्चन, 2 का मतलब क्या है, आंसरिंग द क्वेश्चन, ऐसे ही इसको डिकोड किया जाता है बाद में। कम्युनिकेटर होता है यहाँ पे टीचर और रिसीवर होते हैं प्यूपिल। ठीक। उनके दरमियान जो भी प्रोसेस है ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग उसको बोलते हैं इंटरैक्शन एनालिसिस। ये 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्लासरूम वर्बल इंटरैक्शन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। इसकी वजह से वर्बल इंटरेक्शन जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो अच्छे से होता है। टीचर कैन इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन हिज टीचिंग। स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन इंक्रीज करी जा सकती है, उनको पूछा जा सकता है क्वेश्चन या उनसे राय पूछी जा सकती है। द डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ टीचर में बी शिफ्टेड टू डायरेक्ट बिहेवियर, द बिहेवियर of teacher direct behavior which is more suitable for democratic way of life। टीचर का बिहेवियर ऐसे डायरेक्ट किया जा सकता है जहाँ पे वो सबको बोलने का मौका दे। ठीक। क्लास में टेप रिकॉर्डर या वीडियो टेप जो है वो सूटेबल हो सकता है, कभी कभी ऑब्जर्वर ना हो तो टेप रिकॉर्डर या वीडियो टेप भी वहाँ पे रख सकते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन। ट्रेनी जो है, जो ऑब्जर्वर है, वो एनकोड कर सकता है इंफॉर्मेशन या डिकोड कर सकता है his own behavior। This technique can also be combined with other feedback devices such as micro teaching and simulated teaching। अगर हम देखें तो माइक्रो टीचिंग में मैंने वीडियो बनाया है, वो आपको देखना हो तो वो देख सकते हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या किया जाता है, बच्चा प्रैक्टिस करता है, टीचर ट्रेनी जो है वो प्रैक्टिस करता है 6 मिनट्स के लिए लेक्चर प्लान, फिर उसको फीडबैक दिया जाता है, फिर वो रीटीच करता है। तो अगर वहाँ पे भी देखा जाए या सिमुलेशन में जहाँ पे एक्ट करते हैं स्टूडेंट टीचर, तो उसको भी इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी इंटरेक्शन एनालिसिस मॉडल यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे एक टीचर ट्रेनी को ऑब्जर्व किया जाए कि वो कैसे जो है क्लास में इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों के साथ। अभी तक आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जब आप बाद में देखेंगे वीडियो, मतलब इसका रेस्ट पार्ट, आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर अगर आपको लगा तो आप ये फिर से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक। नेडे फ्लैंडर जो है उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया इंटरेक्शन एनालिसिस। उन्होंने इसलिए ये सिस्टम डेवलप किया, उन्होंने बोला हमें देखना है कि क्लासरूम में क्या हो रहा है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक। उन्होंने बोला हमें एनालाइज करना है। इसका दूसरा नाम है, नून एज, मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। इसको FIACS भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म मत आएगी आई थिंक। तो फ्लैंडर्स एंड अदर्स डेवलप दिस सिस्टम एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने USA में ये जो है इसको डेवलप किया बिटवीन 1955 to 1950। ये भी याद रखना, ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी। फ्लैंडर जो है उन्होंने क्लासीफाई किया वर्बल बिहेवियर, जो भी बात होगी, जब टीचर बात करेगा उसके लिए इन्होंने कैटेगरी रखी है, जब बच्चा बात करेगा उसके लिए इन्होंने कैटेगरी या एनकोडिंग वर्ड्स रखे हैं, डिजिट्स रखे हैं। ठीक है। और जब साइलेंस होगी उसके लिए भी रखे हैं। टोटल 10 कैटेगरीज हैं, आप आगे देखेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। टोटल है 10 कैटेगरी जो ऑब्जर्वर को एनकोड करनी है। ठीक। इसमें वर्बल टॉक आती है, मतलब जो बातें की जाती हैं। टीचर टॉक, जब टीचर बात करे उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, उस हिसाब से 7 कैटेगरीज हैं। ठीक। 7 कैटेगरीज।
जब स्टूडेंट बात करेगा या जो भी एक्शन रहेंगे उसमें 2 कैटेगरीज है, और जब साइलेंस या कन्फ्यूजन होगा क्लास में तो 1 कैटेगरी रखी हुई है उसके लिए, एक कैटेगरी। इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत आपको याद रहे उसके लिए थोड़ा ये इन शॉर्ट फॉर्म रखी है, TSS। टी में 7 आते हैं, ठीक। S स्टूडेंट टॉक में 2 एंड साइलेंस में 1, 7 to 1, ठीक, 7 to 1, TSS। जब एक ऑब्जर्वर पीछे बैठ के या आगे बैठ के जो भी सूटेबल जगह होगी वहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व करेगा तो उसमें कैटेगरी आती है पहली इन टीचर टॉक, ठीक। जब टीचर बात करेगा, ठीक, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। टीचर टॉक में 2 कैटेगरीज है, ठीक। पहली है इनडायरेक्ट टॉक, दूसरा है डायरेक्ट टॉक, ठीक। इनडायरेक्ट टॉक में टोटल है 10 कैटेगरीज, ठीक है, टोटल है 10 कैटेगरीज। इसमें से कुछ कैटेगरीज जो है वो टीचर टॉक को दी गई है, इसमें से 7 कैटेगरीज टीचर टॉक को दी गई है, 2 दी गई है प्यूपिल टॉक या स्टूडेंट टॉक को, एंड 1 दी गई है साइलेंस टॉक को, ठीक। अब टीचर टॉक में भी 2 ब्रांचेस है, इनडायरेक्ट टॉक एंड डायरेक्ट टॉक। इसमें 4 कैटेगरीज आती है। कैटेगरी 1, 4 कैटेगरीज में कैटेगरी 1 जो है वहाँ पे टीचर जो है एक्सेप्ट करता है फीलिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स कि कभी कभी टीचर नहीं चाहता पनिश करना बच्चों को, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है फीलिंग्स ऑफ टीचर, कैटेगरी 1, ठीक। कैटेगरी 2, यहाँ पे प्रेज और एनकरेज करता है टीचर, ठीक। यहाँ पे इनडायरेक्ट टॉक में आता है कैटेगरी 2, प्रेज और एनकरेज करता है टीचर बच्चों को। कैटेगरी 3, यहाँ पे एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज़ ऑफ प्यूपिल। यहाँ पे जब बच्चा अच्छे से आंसर दे तो टीचर उनको शाबाशी देता है, उनको एनकरेज करता है। और इस कैटेगरी में अगर बच्चा कोई आइडिया दे, मतलब कि सर और मैम ऐसा करते हैं, ये टॉपिक ऐसे, मतलब हम कल नहीं तो आज पढ़ते, या कुछ ऐसे आइडियाज़ देता है किसी भी या किसी इशू पे आइडियाज़ देता है, तो टीचर जो है वो उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है और इम्प्लीमेंट करता है। तो वहाँ पे जब ऑब्जर्वर ऐसा कोई सीन क्लास में देखे कि टीचर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों के आइडियाज़, तो वो कैटेगरी 2 लिखेगा अपने पेज पे, जो भी पेपर होगा। अगर टीचर ने बच्चों को प्रेज़ किया, उनको शाबाशी दिया, तो कैटेगरी 2 लिखेगा, ठीक। कैटेगरी 4 में अगर क्वेश्चन पूछा टीचर ने, ठीक, उसको कैटेगरी 4 लिखेगा ऑब्जर्वर, ठीक। अब आता है डायरेक्ट टॉक, जब टीचर डायरेक्टली बात करेगा। इसमें 5 to 7 आते हैं कैटेगरी 5, कैटेगरी 5 ही कैटेगरी फुल आपको लिखनी है। यहाँ पे टीचर लेक्चर देता है तो ऑब्जर्वर जो है वो लिखेगा कैटेगरी 5 कि टीचर ने लेक्चर दिया। कैटेगरी 6, जब टीचर बच्चों को डायरेक्शन दे, ओपन योर बुक्स और सिट ऑन द टेबल, ठीक है, और सिट ऑन द बेंच करेक्टली, तो इसके दौरान अगर टीचर ने ऐसा कुछ बोला तो जो ऑब्जर्वर है वो कैटेगरी 6 लिखेगा, ठीक। अगर टीचर ने बच्चों को क्रिटिसाइज किया या उनको डांटा, उस केस में जो ऑब्जर्वर है वो कैटेगरी 7 लिखेगा, ठीक। टीचर टॉक जो है इसमें 2 ब्रांचेज है, ठीक है। टोटल 10 कैटेगरीज है, जिसमें से 7 कैटेगरीज है टीचर टॉक की। इसमें इनडायरेक्ट टॉक आता है पहला, फिर डायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट टॉक, इनडायरेक्ट टॉक में इन्होंने 4 कैटेगरीज टोटल दी है, जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 कैटेगरी आती है। डायरेक्ट टॉक में इन्होंने 3 कैटेगरीज दी है, जिसमें 5, 6 एंड 7 कैटेगरी है। सिंपल सी बात है, 1, 2, 3, 4 आप रखोगे इनडायरेक्ट, 5, 6, 7 आप रखोगे डायरेक्ट में। फिर इसमें थोड़ा बहुत ये एक्सेप्ट प्रेज वाला याद रखने की चीज़ है, वो रखना है आपको याद। फिर आता है प्यूपिल टॉक। प्यूपिल टॉक में क्या आता है, जब बच्चा बात करे, ठीक। इसमें कैटेगरी 8 आता है, वहाँ तक 7 थे, अब 8 है, सीधी सी सीक्वेंस में है। यहाँ पे बच्चा जब बात करे, मीन्स क्वेश्चन का आंसर दे या क्वेश्चन पूछे टीचर को, तो वहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो कैटेगरी 8 लिखिएगा, ठीक। जब प्यूपिल या स्टूडेंट कोई अपना आइडिया इजहार करेगा या ओपिनियन देगा टीचर को किसी भी टॉपिक पे, तो वहाँ पे ऑब्जर्वर कैटेगरी 9 लिखिएगा, ठीक। अब आता है साइलेंस या कन्फ्यूजन जब होगा, उसमें कैटेगरी 10 लिखी जाती है, ठीक। ये याद रखना है, प्यूपिल टॉक में 8 एंड 9 कैटेगरी आती है, साइलेंस में 10 कैटेगरी, ठीक है।
अब प्रोसीजर क्या रहेगा जब एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, ठीक। उसके लिए क्या प्रोसीजर दिए हैं अकॉर्डिंग टू फ्लैंडर्स। उन्होंने बोला कि जो ऑब्जर्वर है उनको सूटेबल जगह पे रहना है जहाँ पे वो प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाए, ठीक। रिकॉर्ड करना है उनको हर 3 सेकंड में, मतलब टीचर ने क्वेश्चन बोला उसको लिखा 1, टीचर ने कुछ बोला उधर लिखा, ऐसे कोड करके हर 3 सेकंड में उनको कोड करना है। 1 मिनट में उनको 20 टैलीज लिखनी है, 20 नंबर्स लिखने हैं, मतलब 1 आवर में 1200 एंड 100 इन 5 मिनट्स, ठीक। और उनको एनकोड करना है, ठीक। एनकोड जो है इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग सीरियल नंबर। जैसे कि मैंने बोला 1 2 3 अकॉर्डिंग टू एक्शन जो भी क्लास में होंगे उनको प्रॉपर जो कैटेगरी दी है वो लिखना है हर 3 सेकंड में। इसको बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सीरियल नंबर ऑफ द कैटेगरी, ठीक। फिर होता है डीकोडिंग। डीकोडिंग में डिटेल्स लिखी जाती हैं, जो इन्होंने ये कैटेगरी 2 3 9 और 8 लिखा इनको डीकोड करना मीन्स के जैसे हमें पता है अब कि कैटेगरी 9 प्यूपिल टॉक इनिशिएशन के रिलेटेड है, या कैटेगरी 9 जो है प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स के रिलेटेड है। तो अब जब इन्होंने एनकोड किया क्लास में सीरियल नंबर 2 3 ऐसे लिखा कैटेगरी, अब ये दूसरे रूम में जाके डीकोड करेंगे इनको कि वहाँ पे 8 जो है 8 सीरियल नंबर मैंने लिखा था, इसका मतलब क्या होता है प्यूपिल टॉक इनिशिएशन, ठीक। अभी डिटेल में इसको डीकोड करेगा, ठीक। जैसे कि मैंने बोला 3 4 5, ये डिकोडिंग से पहले आएगा स्टेप कि जब क्लास के बाहर निकलेगा एक ऑब्जर्वर वो अब दूसरे रूम में शिफ्ट होगा जहाँ पे वो डीकोड करेगा, ठीक। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इन्होंने रूल्स दिए हुए हैं डिकोडिंग के। फर्स्ट इज रूल नंबर 1, जिसमें अगर क्लास में एक ही टाइप की कैटेगरी 3 सेकेंड्स में रिपीट हुई, एक ही टाइप की कैटेगरी 3 सेकेंड्स में रिपीट हुई तो ऑब्जर्वर को फार्दर फ्रॉम कैटेगरी 5 कोई नंबर लिखना है, ठीक। रूल नंबर 2, ऑब्जर्वर को पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं रखना है इसमें, जब भी वो डिकोड करे उनको पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं रखना है बीच में, जो क्लास में इंटरेक्शन हुई वही लिखना है। रूल नंबर 3, अगर 1 कैटेगरी 3 सेकेंड से ज़्यादा रही, मीन्स अगर साइलेंस 3 सेकेंड से ज़्यादा रही तो क्या करना है, रिपीट करना है then the same serial number should be repeated in next 3 seconds, ठीक। फोर्थ इज अगर साइलेंस 3 सेकेंड से ज़्यादा रही तो नंबर 10 कैटेगरी देनी है, ठीक, मीन्स कंफ्यूजन। अगर रूल नंबर 5 हुआ मीन्स कि अगर टीचर ने बच्चों को किसी बच्चे को नेम से पुकारा तो उसको कैटेगरी 4 में रखना है, ठीक, कैटेगरी 4 में रखना है। रूल नंबर 6, अगर टीचर ने रिपीट किया कोई आंसर कोई रिपीट किया तो उसको कैटेगरी 2 में रखना है, जहाँ पे जो एनकरेजमेंट के या प्रेज के कैटेगरी में आता है, ठीक। रूल नंबर 7, अगर टीचर ने बच्चे का सुना और एक्सेप्ट किया उसका आइडिया तो इसको कैटेगरी 3 में रखना है, ठीक, जो एक्सेप्ट द आइडिया में आता है ये कैटेगरी। अगर टीचर ने ऑल ओके यस ऑल राइट लिखा, ऑल राइट बोला क्लास के दौरान तो ऑब्जर्वर को उसको कैटेगरी 2 में रखना है, जिसका मतलब होता है एनकरेजमेंट। अगर टीचर ने कोई जोक मारा इन अ पॉजिटिव वे तो उसको कैटेगरी 2 में रखना है,
मीन्स की कैटेगरी 2 जो प्रेज में आता है। लेकिन अगर टीचर ने इन नेगेटिव वे जोक मारा तो उसको कैटेगरी 7 में रखना है, तो उसको क्रिटिसाइजिंग, जो क्रिटिसाइजिंग कैटेगरी में आता है। ठीक, अब आता है रूल नंबर 10। अगर सारे बच्चों ने इकट्ठे रेस्पॉन्ड किया तो उसको कैटेगरी 8 में रखना है। कैटेगरी 8 किस में आता है? प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स। ठीक, तो ये थे कुछ रूल्स जो आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं हम एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या रहेंगे? ये एक इफ़ेक्टिव टूल है। इंटरेक्शन एनालिसिस एक इफ़ेक्टिव टूल है जहाँ पे सोशल एंड इमोशनल इंटरेक्शन जो है वो क्लास में ऑब्जर्व की जाती है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कैसे क्लासरूम में इंटरेक्शन है उसको देखने के लिए ये एक इफ़ेक्टिव टूल है। ये इन सर्विस टीचर्स के लिए मतलब किया जाता है। जो स्कूल में टीचर्स लगे हैं वो कैसे बच्चों के साथ रिएक्ट करें, ट्रीट करें, तो उसके लिए है। ये प्रोवाइड करता है फीडबैक कि प्यूपिल टीचर जो हैं वो कैसे क्लास में इंटरेक्ट करते हैं। फीडबैक मिलता है ऐसे, जब अगर ज़्यादा मतलब टीचर टॉक का ज़्यादा कोड आए, कैटेगरी ज़्यादा टीचर टॉक के कोड्स आए, तो उससे पता चलेगा टीचर ही ज़्यादा बातें करता है। अगर कैटेगरी प्यूपिल टीचर के कोड्स आए तो ज़्यादा टीचर, उससे पता चलेगा टीचर, ये जो स्टूडेंट्स है वही ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन अगर इक्वल अमाउंट में आएगा तो हम बोलेंगे इंटरेक्शन पॉजिटिव है, बच्चे जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक्टिवली सीख रहे हैं। ठीक, ये मोस्टली टीचर टॉक ओरिएंटेड है। हम ज़्यादा टीचर का देख लेते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैटेगरीज जो हैं वो टीचर की हैं। ठीक, ये जो है ये बहुत रिलायबल मेथड है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली एक बंदा ऑब्जर्व करता है और फिर वो एनकोडिंग करता है और फिर उसको डिकोड करता है। ठीक, अब आते हैं हम लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस पे। पहले इट कंज्यूम्स टू मच टाइम। पहले ऑब्जर्व करना, फिर डिकोड करना, फिर अपनी एनालिसिस जो है वो उसको प्रेजेंट करना कि कैसी इंटरेक्शन रही, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे प्यूपिल टॉक पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। अगर आपने देखा ज़्यादा जो कैटेगरीज हैं वो किसके रिलेटेड है? टीचर टॉक के रिलेटेड। यहाँ पे प्यूपिल टॉक को ज़्यादा उतना जो है ऑब्जर्व नहीं किया जाता, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। कभी कभी ऑब्जर्वर क्या है वो एनकोडिंग जो है या डिकोडिंग वो गलत कर सकता है, इनकरेक्ट कर सकता है। ठीक, और इसके लिए जो है डिफ़िकल्ट है, जो भी इसके लिए मैट्रिक्स वगैरह बनाते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसमें भी टाइम लगता है। ठीक, तो ये थे इसके लिमिटेशंस। आई होप आप सबको ये समझ आ गया। ये रूल्स थोड़े इसमें क्रिटिकल और कैटेगरीज इसमें क्रिटिकल लगी होंगी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया गया है, कैटेगरीज दी गई है, प्रॉपर कैटेगरीज। जो भी अगर फॉर एग्जांपल कोई इनडायरेक्ट बात होगी, टीचर कोई एक्सेप्ट करेगा या किसी को प्रेज करेगा तो उसके लिए कैटेगरीज दी गई है 4 तक, तो वो नोट डाउन करनी है। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल टीचर ने लेक्चर स्टार्ट किया तो उसके लिए कोड 5 या कैटेगरी 5 लिखेगा एक ऑब्जर्वर। तो ऐसे कोड्स दिए गए हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा ये वीडियो और अंडरस्टैंड हुआ होगा आपको, क्योंकि मैंने ये बहुत सिंपल रखा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएगा। मेरी चैनल पे बीएड के जितने भी कोर्स हैं उनके सारे मैक्सिमम टॉपिक्स अवेलेबल हैं और आप सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा पॉजिटिव वे में।
and all the best for your exams.